मेरे को भी बाकी लोगों की तरह मेरे को भी थोड़ा आ जाता है गुस्सा, कभी एंगर, जेलसी, ईगो, ये है इमोशन। गौरी खान, गौरी इज़ वेरी काम एंड शी इज़ अ ग्रेट होस्टेस। मुझे किसी ने कहा कि आपको कुकिंग नहीं आती, तो मैंने कहा नहीं आती। अच्छा, माँ ने नहीं सिखाया होगा। शाहरुख खान, #द किंग ऑफ एवरीथिंग। मला मुंबई मला मुंबई खूप आवडते, मला मुंबई खूप आवडते। तुम्ही सगळे झक्कास आहात, झुग्गी तुम्ही सहे सगळे झक्का साथ। कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसका ना फेथ टूट जाता है चीज़ों से, तो वो बुरा इंसान नहीं होता है। हेलो नमस्ते, मैं हूँ पूजा नवाते एंड वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है वो करिए सबके दिल पर राज, वो नहीं है किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज, जिनसे मिलने के लिए मेरी आँखें थी तरसी। शी इज नन अदर देन शालिनी पाजी। थैंक यू। Hello, how are you? इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। शालिनी जी, सबसे पहला सवाल, कहाँ थी आप इतने अरसों से, लाइमलाइट से दूर? लाइमलाइट ही सब कुछ नहीं होता ना, एक लाइफ होती है, बिल्कुल। दूसरी चीज़ें होती हैं, दूसरे कल्चर्स होते हैं, दूसरी क्रिएटिव फील्ड्स होती हैं। मैं वहाँ पे थी, आप यहाँ पे थे। बिल्कुल। और आई थिंक इस इंडस्ट्री ने आप जैसे कोई एक पर्सनालिटी को मिस किया है, हु इज़ एन ऑलराउंडर। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो शालिनी नहीं कर सकती? नहीं, मैं ऑलराउंडर तो नहीं मानूंगी अपने आप को, क्योंकि जो भी मैं करती हूँ अपनी खुशी के लिए करती हूँ, कोई चैम्पियनशिप के लिए नहीं करती हूँ। इसलिए करती हूँ ताकि हर चीज़ में दूसरी चीज़ को फ़ायदा होता है। और क्या नहीं कर सकती हूँ वो बताना ज़्यादा आसान है। जैसे कि मैथ्स हो गया। What are you I'm very bad. Same here. 0. I've scored 0. You've scored 0? I've Wow. scored I've scored 0. minus. Scored See, I'm minus? so competitive. I'm competing here also. I thought I was the worst when it comes to maths because I've scored 0 thrice when I was in 11th standard. Yeah. Oh my God. I was teaching my son 0 into 2 is 2. So he said, Mom, I need a maths teacher. Like, no, Robin, I'll teach you now. I'm teaching you history, English, Hindi, art. He's like, no, but Mom, maths, I don't want to learn from you. Oh God. He said, but why, Robin? He said, no, Mom. So, did Robin watch the show? What was his Yeah, reaction? He saw the show with his friends and they all watched it together, he and all his friends. Robin was very nervous because he's like, you know, you are like a little bit away from reality, and you're a little bit away from everything that happens, and you're like someone who doesn't retaliate, or someone who doesn't, you know, like gossip, or like or like he said, you're differently built. So he was very concerned. He was very, very concerned actually. And before the show released, few of my friends who are my very close friends, they called me up and say, should we go on a vacation for 2 weeks? What have you done? What is going to happen? So they were also like little worried. I said, but like, are you worried about what people will say to you, or are you actually worried about me? So anyway. Oh God. But so अब हाईलाइट थी इस शो की, आपको जितने भी फीडबैक्स मिले होंगे उनमें से कुछ लोगों ने बिल्कुल आपकी तारीफ की होगी कि वाह आप कितनी अच्छी है, दिल की सच्ची है, साफ दिल, नेक दिल, और कुछ लोग अभी भी डाउट कर रहे होंगे कि आप सच में इतनी रियल हो कि। देखिए, हम सब में ना वो होता है, इतनी अच्छाई होती है और इतनी बुराई होती है और इतना ग्रे होता है। कोई भी इंसान 100% अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो उसके सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं लाइफ में वो उसको बनाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कोई अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसका ना फेथ टूट जाता है चीज़ों से, तो वो बुरा इंसान नहीं होता है। बट कहीं लोगों का होता है कि वो अपना फेथ बरकरार रखते हैं, कि वो सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ तो ज़रूर मैंने कुछ नहीं सीखा होगा, या मेरा कुछ कर्म है, या बट वो बाद में अगर उसको होप रहे ना कि इससे भी मैं कुछ लर्निंग ले लूँ, कि हर चीज़ में ना सिल्वर लाइनिंग होनी चाहिए। तो कई बार हम बीमार हो जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार बहुत चीज़ें होती हैं और हम सोचते हैं कि ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ। बट अगर आप उसी चीज़ को लेके कहें कि अच्छा, मैं इतने टाइम से मैं बीमार हुई, मेरे को इतने टाइम से ये किताब पढ़नी थी या पिक्चर देखनी थी, मुझे टाइम नहीं मिला, तो अब मैं वो देखूँगी, क्योंकि तो फिर अगर हर चीज़ को आप ऐसे लेंगे ना, तो हर इंसिडेंस का आपको
मतलब समझ आएगा लाइफ में क्यों ऐसे होता है। तो मेरे हिसाब से जैसे लोग कहते हैं मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, मेरे को भी बाकी लोगों की तरह मेरे को भी थोड़ा आ जाता है गुस्सा, कभी एंगर, जेलसी, ईगो, ये है इमोशंस ऑब्वियसली हर इंसान की तरह हैं, बट मैं उनको डाइवर्ट करती हूँ। बिल्कुल। अगर मुझे किसी से जेलसी होती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं इस लड़की से या इस व्यक्ति से क्यों जेलस हूँ, उसकी ब्यूटी से जेलस हूँ, या उसकी इंटेलिजेंस से जेलस हूँ, या उसकी फिटनेस लेवल से जेलस हूँ, या सक्सेस से। सो देन इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस ऑफ दैट पर्सन, आई फील इंस्पायर्ड बाय दैट पर्सन, यू नो। जैसे आपकी स्माइल इतनी सुंदर है तो मैं कहूँगी हाय कि स्माइल कितनी सुंदर है, तो आई विल बी इंस्पायर्ड टू स्माइल लाइक यू, यू नो क्या बात है। रादर देन सीइंग कि ओह उसकी स्माइल इतनी अच्छी है, सो जेलस अंदर से। मतलब वो हर चीज़ को अगर अच्छे तरीके से लें, हर चीज़ में अगर ब्यूटी देखें तो काफ़ी लाइफ अच्छे से निकल जाती है। क्या बात है। मतलब लाइफ ने बहुत कुछ, जब लाइफ सिखा देती है तब उससे आप लेसन लेते हो और उससे आप आई थिंक इवॉल्व होते हो। एक ऐसा कोई लाइफ का लेसन है जिसने आपको इवॉल्व होने में हेल्प की हो? बहुत लाइफ के लेसन्स हैं। लाइक हम चलते फिरते भी हम आपसे मिले, मैंने आपसे कितनी बार चेंज करा, 6 बार 7 बार। यू कैन कट दिस। नो बट योर जेन्युइनिटी, योर हम्बलनेस एंड एवरी टाइम योर रेडीनेस, जैसे हाँ मैम, हाँ वट एवर, यू नो, हाँ शालिनी जी, वट एवर। सो दैट रियली टच्ड मी. And literally today, like I have come here, I could have cancelled my morning and evening, but it was you and the other person also who said the same thing, and so it was made me, your genuinely gave me that strength. So I was a little under the weather. Yes. So that your genuinity and your love gave me strength, whether it was just a sweet message. Do you understand? Yes. तो आपकी बातों का किस पे क्या इफेक्ट हो आपको नहीं पता। बिल्कुल। मेरे को जब मैं बहुत यंग थी, मुझे किसी ने मेरी बहन होम साइंस की क्लासेस लेती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था कुकिंग करना, वो बहुत ही अच्छी शेफ़ हैं, और मैं हमेशा पेंटिंग करना, कभी स्विमिंग, जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो सब चीज़ें करना, मुझे उसमें बहुत शौक था। तो मैं कभी भी कुकिंग नहीं करती थी, और मुझे वो फायर वगैरह से भी ना मुझे थोड़ा सा लगता था कि हीट से, फायर से। मुझे किसी ने कहा कि आपको कुकिंग नहीं आती, तो मैंने कहा नहीं आती। नो बिग डील, लाइक आई एम 20 years old, आई एम अ स्टूडेंट, आई गो टू कॉलेज, एंड अच्छा माँ ने नहीं सिखाया होगा, तो ऐसे अच्छा। सो आई लर्नड। देन मैं जाती थी सीखने के लिए क्लेयर्स की बेकरी में, बहुत फेमस बेकरी होती थी शाहपुर जाट में, उनका स्टोर होता था संतुष्टि में दिल्ली में। तो मैं उनकी बेकरी में जाती थी जहाँ पे वो एक्चुअल फायर ओवन में बिस्किट्स और केक बनाते थे। फिर मैं सावित्री भाटिया के पास गई क्लासेस के लिए। सो मैंने उस चीज़ को बुरे तरीके से नहीं लिया, मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिया। और उसके बाद मैंने बहुत ही मतलब दिल्ली में बहुत सालों तक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं हमेशा खुद ही बनाती थी, पूरा खाना, केक्स वगैरह, डिज़र्ट्स। फिर मेरे को बहुत शौक चढ़ गया डिज़र्ट्स बनाने का, और सो उसको अच्छे वे में लिया मैंने, यू नो। क्या बात है। मैं खो गई आपकी बातों में। लेजेंड। शालिनी जी, इस शो में जैसे दिखाया था दिल्ली वर्सेस मुंबई, और इस वक्त आप मुंबई में हो, सो वेलकम टू मुंबई। थैंक यू बॉम्बे, थैंक यू मुंबई। कशी आहात तुम्ही आज? कशी आहात तुम्ही आज? In how are you feeling today? In Marathi I asked you. I'm feeling. मी बरी आहे. मी बढ़िया है. मी बरी आहे. मी बढ़िया है. बढ़िया है. मला मुंबई खूप आवडते. मला मुंबई खूप आवडते. तुम्ही सगळे झक्कास आहात. तुम्ही सगळे झक्कास आहात. Yay! जॅकी श्रॉफ से yeah, he says झक्कास. Yeah, he says झक्कास. Wow. बट ये दिल्ली वर्सेस मुंबई डिबेट नेवर एंडिंग है। आपका क्या कहना है इस पर? अभी मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं जो कहते हैं कि आपने रेस्ट कर दिया है इस पे। बट मैं सच बताऊं कि जब मैं बॉम्बे में लैंड करती हूँ, मुझे लगता है मैं लैंड नहीं कर रही, मैं उड़ रही हूँ। क्या बात है। क्योंकि उस जो लाइटनेस इस सिटी में है, जो एनर्जी सिटी में है, लाइक व्हेन यू आर लैंडिंग, इवन यू नो व्हेन I take my flight back, there's this that beauty in the city, the lights, the energy, the day never ends for people, you know। यहाँ पे 4 बजे भी वही लगती है शाम की, पूरी रात अभी हसीन है,
तो बस ऐसे ही है, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। बिल्कुल। और वड़ा पाव आपने शायद अब फर्स्ट टाइम ट्राई किया? मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बट ओरिजिनल नहीं था, वो मिक्स्ड वड़ा पाव था। एंड इट वाज लाइक अ स्पिन ऑफ ऑन वड़ा पाव बाय अ वेरी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ कुजीन, दिस फर्जी कैफे एंड जोरावर, उन्होंने स्पेशली बना के मेरे लिए भेजा था। ओके। बट मैं असली वड़ा पाव किसी दिन ट्राई करूंगी। ट्राई आप लाए हैं? अरे हमें लगा आपने ट्राई कर लिया, हम लेके आने वाले थे। नहीं, आप ले आते, मैंने नहीं करा। हम अभी भी लेके आ सकते हैं, आप मंगवा लो होटल से। बिल्कुल बिल्कुल, हम वड़ा पाव खाएंगे शालिनी जी के साथ। वैसे और कुछ ट्राई किया मुंबई में? भेलपुरी, सेव पूरी तो मैं बहुत पहले से मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मिक्स वाली होती है ना, मिक्स करके देते हैं। राइट। मैंने एक बार दही पूरी, दही पूरी दही पूरी मेरे को समझ नहीं आई। दिल्ली में नहीं मिलती है दही पूरी? नहीं, मैंने यहाँ पे ट्राई करी थी, बट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। ओके। शालिनी जी, अगर आपको अगर आर्टिस्ट नहीं बनते, अभी तो आप डांस, गाना, सॉन्ग सब सीख रहे हैं, लेकिन अगर आपको, इफ आई टेक यू बैक देन ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज, अगर आपको किसी प्रोफेशन में जाना होता तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करते? तो मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, और हाँ। एंड ऐसा कौन सा प्रोफेशन? ट्रैवलर, मेरे को मैं सोचती हूँ मैं ट्रैवलर ही बन जाती। और ऐसा कौन सा प्रोफेशन है यू थिंक दैट यू वुड हैव फेल्ड मिजरेबली? Well, I would have either changed the rules of that profession or I would have mastered them. क्या बात है? Because I believe in mastering the rules of something and then breaking them. Wow. You can only break the rules if you master it. बिल्कुल। So break the rule, but break it after you understand the rules, then only you can break it. You can't break it before that. अच्छा, आप मुझे बताइए, आपने एंगर कंट्रोल कैसे लाया है? खुद में आप इतनी काम शांत कैसे रहती है? क्योंकि देयर वाज अ पॉइंट इन द शो आल्सो कि आई थिंक नीलम जी ड्यूरिंग द ड्रिंकिंग सेश शी स्नैप्ड एट यू, यू वर लाफिंग। हाउ डिड यू कंट्रोल ड्यूरिंग ऑल दैट टाइम? मुझे ना उन लोगों के लिए, जो भी मैं जिनके साथ होती हूँ, उनके लिए काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि मेरा बिहेवियर थोड़ा सा एराटिक होता है। तो I don't feel bad when anybody says anything, because it's also like it's difficult to be around me. It's not easy. Really? Yeah. Right now, like, for some time हंसी में फिर मेरा अपने ही moods होते हैं। बिल्कुल। And the part where you got a little, angry with Kalyani about the lunches. Yeah, there's a whole backstory to it. So. Yeah. You can't say it on camera. Okay. I would have to say it. I would have said it before. True that, but over the period of time, when you started getting the reviews, because I didn't want to explain myself. So I didn't say it. I didn't feel the need to say it. You don't believe in giving explanations? No, but why should I? True, I agree. At times, you don't owe any explanations to anyone. Yeah, absolutely. And also, I have my own principles. Definitely. So I stood by my principles. I said, yeah, let me be shown in a certain light, but I'm not going to forgive my principles. क्या बात है। वैसे इस पूरे शो के दौरान कोई ऐसा टाइम था जहाँ पर आपको लगा कि you're constantly getting targeted? Not really. I think it's general. I think that's how, there's 6 people together, 7 people together. वो एक दूसरे से बातें होती रहती हैं, किसी से ज़्यादा, किसी से कम, किसी से सारी। Who are you closest to now? Closest to, I think, Seema I find really fun. Bhavna I speak to from time to time. So yeah. क्या बात है? And Neelam also, actually. Neelam also sometimes, yes. Nice. But Mahip is there, then face to face I like talking to her. Okay. अच्छा, मैं अभी आपको एक situation दूंगी. If you had to attend a Bollywood party as a pastry reporter, entertainment reporter, and you had to review this following celebrities, what would you say? मुझे नाम पता करने पड़ेंगे। The first one is Shah Rukh Khan. I have to review? Yeah. How can I review? He's larger than every review and everything. I mean, it's absolutely. How to review someone like that? Like, how are they in the party? Like, are they party animal? Are they like? I think everybody is. Yeah, I don't think he's a party. I think he works very, very hard. I don't think he stops working even if he's anywhere. I think his mind is always working, and I mean we can see that. Totally. His mind is like he could be, and
he could be, his mind be working on 10 different things at the same time. He's a super intelligent person. True. So Okay, the next one is Gauri Khan. Gauri is very calm and she's a great hostess. Oh. She really is a very good hostess. She makes everybody feel very comfortable, and I love going to her place. Yes. Yeah. Okay, Neelam Kothari. Review Neelam at a party. I think she's very chilled out and fun and very easy to talk to. They've been over many years. I've sat with her and had conversations with her over the years. Not always, but like maybe once a year, maybe once in 2 years, spoken to her in a party. And in fact, when we signed, I decided to. Then I had a little chat with her. It was quite interesting. Okay. She has a very calming effect the way she speaks. Yes. So I like that. She's very elegant in how she speaks and how she carries herself. So Maheep? How would I review Maheep? I think Maheep would be like a live wire, and she would be like, come on, why are you not drinking? Get the shots. Totally. Seema? Seema again, like fun vibe and also like quite bindas, and she has this, I think her energy is quite similar to mine. That's why I really enjoy being with her. True. It's very like a chilled out kind of an energy. Riddhima? Riddhima would be would be also fun, no? Yes. Fun person. I've hung out with her in Delhi at her home. I've enjoyed hanging out with her and Bharat. Of course. And Bhavna? Bhavna is also nice. Bhavna is like very like cautious little bit. Okay. Little bit cautious but fun. Like when she wants to be fun, she'll be totally fun. Okay. Yeah. Now let's move on to our segments. I have a hashtag show segment wherein you have to give hashtag. And hashtags are outdated now. No, not yet. Not yet. Not yet. Okay. See, if you give a hashtag, it's going to get into trend. Okay. Yeah. Oh, really? Okay. The first one is Shah Rukh Khan. Hashtag the king of everything. Gauri Khan. Gauri Ma. Gauri Ma. Like Shah Rukh calls her Gauri Ma. Okay. Yeah. Maheep. Mama Mia. Bhavna Pandey. Sweet Mama. Chunky Pandey. Aakhri Pasta. Aakhri Pasta. Ananya Pandey. Sweet Baby. Seema. Hottie, something like that. I'm not really good at this, No, you're doing great. Shania Kapoor. Shania is a pretty baby. Okay. Riddhima. Sweetheart. Kalyani. Entrepreneur. Hot entrepreneur. Sanjay Ji. Sanjay Ji will be a heart of gold. Robin. Okay, Iron Man. No. Why? Iron Man, yeah, or Batman. Oh wow, you got married in very early age, and now that we know about a little bit about your family, how close are you to your family? How is your bond? No, with Robin and we are three of us are like one. Like, I mean, we are very very close. Robin, Sanjay, Mia, we are one unit. We've always been like this, So. क्या बात है. Okay, the next segment is what the comments. I have comments written here जो भी social media से हमने लिए हैं, and you have to react to it. ठीक है? So the first comment is, Shalini, you overshadowed everyone in the show. You have to be in the part season 4. Okay. Please tell Netflix. Please DM Netflix. Please DM Dramatics and tell them. Okay. बॉलीवुड वाइब्स ओजी ही रहेंगे, दिल्ली वालों के आने से कुछ नहीं होता. अच्छा, तो हाँ, दिल्ली वालों के आने से कुछ नहीं होता. हाँ तो ठीक है, हम दिल्ली के दिल्ली वापस चले जाएंगे. नहीं, आप रह जाओ, आप काफी स्वीट हो. आप मुंबई रहो. ओके. शो करने के बाद ये पक्का अपने बेटे की शादी किसी स्टार किड से ही करवाएगी. वो तो शो करने से पहले भी हो जाती. किससे? और बाद में भी हो जाती, बट क्या आप चाहते हो? जो उनकी मर्जी हुए ना, जो बच्चे की मर्जी है. बिल्कुल. और रॉबिन को ना आदित्य रॉय कपूर से भी कंपेयर किया जाता है सोशल मीडिया पर. यू डिडंट नो दिस? इस पर क्या रिएक्शन है आपका? बट how would you react to it कि आदित्य रॉय कपूर से कंपेयर? But in what sense? The beard. In the look. The beard. The look, yeah. The beard. I told him, you shave.
you make me look older. No. So when he shaves, he looks younger. Then, Okay. But So how would you react to this comment now? my son being compared to Aditya Roy Kapoor, how would I react to that? I think Aditya Roy Kapoor and Robin should react to that. What would I say if like? Do you want them to get featured in one Bollywood film? एक My साथ एक Bollywood film में. son, I think few of his friends did ask him, but he's not interested. In Bollywood. No, he's not interested. Yeah. Would you like to debut in a Bollywood film? You tell me. You should. But I'm not. Where were you so long? No. I can't act. I was running my own production. You should start one now, I'm telling you. But I don't know. You'll if come I up can with very act. creative ideas, I'm telling you. Yeah, but the entire script will be disrupted, and I'll be like, no, let's do this now. That would be so real, organic, मजा आ जाएगा, I'm telling you. किसको आपको? हमें तो मजा आएगा. डायरेक्टर बेचारे प्रोड्यूसर बेचारे कैमरामैन उनका क्या होगा? हाई TRP होगी, जैसे इस शो की TRP हाई हो गई आपके प्रेजेंस से. Okay, the last comment is 27 साल के बच्चे की माँ कौन से एंगल से दिखती है? कौन से एंगल से दिखती है? दिल से. ओह No? बिल्कुल, बट ऐसे आप काफी यंग दिखती हो, आप नहीं लगती हो. My son used to, when he was Robin was 4-5 years old, he used to call up my mother and say, your daughter's really lost it. Are you saying? Yeah. He says, now, you know what your daughter's doing? You know what your daughter is doing now? Nani, you know what your daughter is doing now? And even it's not changed. It's the same. Even after the show. Now, You now nailed it also. in the No, show. no, but even for other things also, Of Nani, course. you know what is she doing now? You know, That's cute. perpetually. You know, Nani, she has fever and she's working in fever. Nani, you know what she's doing now? Yeah, but I must tell this to the audience of Filmi Gyan that she actually has fever and still she has managed to give us the interview and look at her energy. We are grateful. No, but we are grateful. Thank you so I much. just was concerned. I don't want to give it to you, but I don't think it's that kind of. No. And you're beautiful inside out. Thank you so much Thank for you your so time. much. It was Thank you for lovely having me. interacting with you. Lastly, क्योंकि हम फिल्मी ज्ञान से हैं और आप जो ज्ञान देती है ना हम सबको बहुत पसंद है, तो लास्टली हमारे फिल्मी ज्ञान के दर्शकों के लिए क्या ज्ञान जाते जाते देना चाहेंगे आप? ज्ञान क्या देने मैं ये देना चाहती हूँ ज्ञान कि फिल्म्स के अलावा भी और बहुत बहुत क्रिएटिव फील्ड्स हैं. अगर आप उनमें थोड़ा इंटरेस्ट रखेंगे तो ये फिल्मी वर्ल्ड को भी और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल सकती है ना? बिल्कुल. सो दूसरे फील्ड से इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे डालिए, बिकॉज ये इतना बड़ा मीडियम है, फिल्म्स का इतना बड़ा मीडियम है, इतना बड़ा रीच है, इससे कोई भी मैसेज आप पूरी जनता तक भेज सकते हैं. अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं उसको डालिए, अगर कोई अच्छा मैसेज है उसको डालिए. ये ज्ञान है. अगर थोड़ा बोरिंग है, I'm sorry. No, you're very entertaining. Thank you so much for your time. Thank you. And thank you for transferring all those positive energies. I love it. I love you.